हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेजरमेंट्स एंड एरर्स, मापन एवं त्रुटियां में जो है इसके स्टडी करने के पहले जो है इस डिटेल स्टडी करने के पहले जो है इसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है एक्सप्लेनेटरी टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आइडियल वैल्यू, ठीक, रियल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, रिजोल्यूशन, कैलिब्रेशन, एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक, तो आइए देखते हैं बारी बारी से जो है एक एक का ये होते क्या है। जैसे आइडियल वैल्यू है तो आदर्श मान क्या होता है। ठीक, तो किसी दी गई राशि का वह मान, ठीक, जो परम सत्य होता है, एब्सोल्यूट ट्रू होता है। ठीक, एब्सोल्यूट ट्रू होता है। ठीक, उसे जो है हम क्या कहते हैं, आदर्श मान, आइडियल वैल्यू कहते हैं। यह जो है किसी भी दी गई राशि के लिए यह आइडियल वैल्यू जो है सदैव अज्ञात रहता है। क्यों? क्योंकि आइडियल जो है इंस्ट्रूमेंट है नहीं, अर्थात उसकी कमी है, दैट इज हम जो है निर्माण भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है किसी भी दी गई राशि के लिए यह मान सदैव जो है अज्ञात रहता है। अतः जो है इस आइडियल वैल्यू के स्थान पर हम जो है रियल वैल्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक, वास्तविक मान का। अब यह वास्तविक मान होता क्या है। ठीक, तो किसी भी दी गई राशि का वह मानक मान, क्या कहें, वह मानक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक, वह मानक मान जो इस आइडियल वैल्यू के अति निकट हो, मतलब बहुत ही उसके करीब हो। ठीक, तो उसी मानक मान को ही जो है हम क्या मान लेते हैं, रियल वैल्यू मान लेते हैं। ठीक, या रियल वैल्यू होता है। अब इस रियल वैल्यू को जो है अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू, इसी को कहेंगे ट्रू वैल्यू, प्योर वैल्यू, ठीक, करेक्ट वैल्यू, ठीक, या एक्यूरेट वैल्यू। ठीक, आदि नामों से जानते हैं। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं आपका मेजर्ड वैल्यू क्या होता है। ठीक, यह मापित मान क्या होता है। ठीक, तो किसी दी गई राशि को, ठीक, जब हम किसी माप यंत्र द्वारा मापते हैं तो जो मान प्राप्त होता है, ठीक, उसे जो है हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं, मापित मान कहते हैं। ठीक, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की यथार्थता जो है, ठीक, एरर पर डिपेंड्स करती है। अर्थात यदि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एरर, उसमें जो है त्रुटि कम है तो उसकी एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा होगी, तो यह मेजर्ड वैल्यू जो है सही फाइंड करेंगे। ठीक, तो यह मापित मान भी जो है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की किस पर, यथार्थता पर, एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। ठीक, यह मेजर्ड वैल्यू। इसी प्रकार है आपका अगला रिजोल्यूशन, इसको हम कहते हैं विभेदन। क्या कहते हैं, विभेदन। अब देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है, तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ठीक, माप यंत्र का वह गुण, ठीक, जो दो सूक्ष्म मानों में,
किसमें, दो सूक्ष्म मानों में, ठीक, दो सूक्ष्म मानों में, ठीक, क्या करता है, अंतर ज्ञात करता है, ठीक, अंतर ज्ञात करता है, ठीक। तो उसे जो है क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, विभेदन कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की विभेदन क्षमता जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कम होती है। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की विभेदन क्षमता इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अधिक होती है, ठीक। और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी एनालॉग और डिजिटल, तो डिजिटल की उससे भी अधिक होती है, ठीक। तो इस प्रकार देखते हैं। अगला जो है कैलिब्रेशन, देखिए, तो यह कैलिब्रेशन क्या होता है, अंशांकन इसको कहते हैं, अंशांकन, ठीक। तो इसमें होगा कि जब किसी माप यंत्र का किसी मानक माप यंत्र द्वारा, ठीक, क्या कहें, जब किसी माप यंत्र का मानक माप यंत्र द्वारा, ठीक, स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक, मानक माप यंत्र द्वारा तुलना करते हैं किसी माप यंत्र को, तो उसी को हम कहते हैं कैलिब्रेशन, ठीक। तो जब हम माप यंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक, तो उसमें उसके पैमाने का सबसे पहले जो है कैलिब्रेशन करते हैं, किसका, स्केल का, स्केल कैलिब्रेशन करते हैं, ठीक, पैमाना का अंशांकन। और उसके बाद जो भी अंशांकन करते हैं वो जो है त्रुटि ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार जो है दो तरह का अंशांकन करते हैं, प्राइमरी कैलिब्रेशन दैट इज स्केल का कैलिब्रेशन, और सेकेंडरी कैलिब्रेशन के अंतर्गत जो है, ठीक, त्रुटि ज्ञात करते हैं, ठीक। और अगला देखते हैं इसी प्रकार जो है ईरर, तो जो त्रुटि ज्ञात करते हैं, ठीक। तो अब देखिए ईरर क्या होता है, ठीक। तो ईरर क्या होगा, तो किसी दी गई राशि को जब हम किसी माप यंत्र द्वारा मेजर करते हैं, ठीक, तो मेजर्ड वैल्यू, ठीक, मेजर्ड वैल्यू, और उस राशि का जो है, ठीक, रियल वैल्यू भी होगा, ठीक, वास्तविक मान, तो वही मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू, वास्तविक मान में जो अंतर प्राप्त होगा वही जो है अंतर जो है ईरर कहलाता है, त्रुटि, ठीक। अब यहाँ पर यह ईरर जो है पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब कैसे, जब मेजर्ड वैल्यू का मान जो है, ठीक, मेजर्ड वैल्यू का मान, ठीक, यदि रियल वैल्यू से अधिक आ गया तब हम पॉजिटिव ईरर होगा, ठीक। और जब मेजर्ड वैल्यू का मान रियल वैल्यू से कम आया तो वह उस समय निगेटिव ईरर होगा। और यदि मेजर्ड वैल्यू का मान रियल वैल्यू के बराबर आ गया तब जो है हम कहेंगे कि जीरो ईरर है, और जो कि ऐसा होगा नहीं, ठीक, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही दोनों में, ठीक। तो इस प्रकार जो है हम ईरर जो है फाइंड करते हैं, ठीक। इसका अगला देखते हैं एक्यूरेसी, यथार्थता क्या होती है, ठीक। तो
देखिए एक्यूरेसी क्या होती है कि जब किसी माप यंत्र द्वारा ठीक किसी राशि का मेजरमेंट करते हैं तो ठीक, तो उस समय जो है उस राशि की मापित मान, क्या कहें, उस राशि की मापित मान अर्थात मेजर्ड वैल्यू की ठीक, और उस राशि का जो है वास्तविक मान से समीपता को, किससे, यही मापित मान की ठीक, उस राशि की मापित मान की वास्तविक मान से जो समीपता होगी उसी को जो है हम एक्यूरेसी कहते हैं, यथार्थता। ठीक, अर्थात यह एक्यूरेसी जो है इन दोनों के अंतर पर, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे कि मेजर्ड वैल्यू ठीक माइनस रियल वैल्यू बराबर ईरर, और ईरर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा एक्यूरेसी। अब देखिए यहाँ पर, अर्थात यदि इन दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा आया अर्थात ईरर का मान अधिक आया ठीक, तो उस माप यंत्र की एक्यूरेसी जो है कम होगी, और यदि यह ईरर कम आया तो एक्यूरेसी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, इसी तरह जो है एक्यूरेसी से जैसा ही जो है प्रिसीजन होता है, इन दोनों में जो है बहुत ही थोड़ा सा का अंतर होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसे जो है परिशुद्धता कहते हैं हिंदी में। तो प्रिसीजन क्या होता है, तो किसी दी गई राशि को ठीक, उसको कई बार जो है मेजर किए ठीक, तो जब जब हम उस राशि को जो है मेजर किए तो उसमें जो है कई मापित मान आया ठीक, तो उन्हीं मापित मानों की पारस्परिक समीपता को हम क्या कह रहे हैं ठीक, किसी ठीक दी गई ठीक राशि की ठीक मापित मानों ठीक की पारस्परिक समीपता को प्रिसीजन कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। ठीक, अतः जो है यह जो है आपका होगा ठीक कि दो मापित मान ठीक, मेजर्ड वैल्यू 1 माइनस मेजर्ड वैल्यू 2, इन दोनों का अंतर जो है आपका क्या होगा, प्रिसीजन होगा, परिशुद्धता। ठीक, इसी प्रकार अगला देखते हैं सेंसिटिविटी, सुग्राहिता। अब सेंसिटिविटी क्या होती है, तो जब किसी माप यंत्र द्वारा किसी राशि का मेजरमेंट करते हैं तो वह राशि में जो है यदि उस चर राशि के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस माप यंत्र के डायल पर जो है विक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विक्षेप, डिफ्लेक्शन। ठीक, तो यही विक्षेप जो है, यह डिफ्लेक्शन ही उस माप यंत्र की क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर कि यदि ठीक उस चर राशि के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो उस जो है माप यंत्र के डिफ्लेक्शन पर, डायल पर ठीक, यदि ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्राप्त हुआ, यह डिफ्लेक्शन ठीक, तब कहेंगे कि माप यंत्र की जो है सेंसिटिविटी यह जो है हाई है। क्या है, सेंसिटिविटी हाई है। और यदि यही डिफ्लेक्शन ठीक ज़्यादा चर राशि के उसके मान में ज़्यादा परिवर्तन किए तो डिफ्लेक्शन जो है
उसके अनुसार नहीं आया, बहुत कम ही आया, तब कहेंगे कि माप यंत्र की जो है सेंसिटिविटी कम है, सुग्राहिता कम है। ठीक, जस्ट जो है इसी के उल्टा होता है स्टेबिलिटी, स्थायित्व, अर्थात सेंसिटिविटी, ठीक, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्टेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यदि माप यंत्र की सेंसिटिविटी हाई होगी तो उसकी जो है स्टेबिलिटी कम होगी, और यदि सेंसिटिविटी कम होगी तो उस जो है माप यंत्र की स्टेबिलिटी हाई होगी। ठीक, तो इस प्रकार जो है हम जो है क्या किस किस चीज़ का स्टडी किया, आइडियल वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक, मेजर्ड वैल्यू, रिजोल्यूशन, कैलिब्रेशन, एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक, अगले जो है वीडियो में जो है अगले टॉपिक का डिस्कस करते हैं या स्टडी। ठीक, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।